अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किला को जल्दी न्याय मिले ताकि वह अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। माला के वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के बाद जज साहब से कहा। जज साहब ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अगली तारीख दे दी। तलाक के मामलों में बहुत जल्दी फैसला लेना मुश्किल ही होता है, क्योंकि अदालत भी चाहती है कि तलाक न हो। यही वजह थी कि हमेशा की तरह आज भी अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ। दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते रहे, पर जज साहब ने तो तारीख बढ़ाने का ही काम किया। बल्लभ और माला दोनों उदास और खिन्न मन से अदालत से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर निकलते वक्त उन्हें नेहा और भानु की घूरती नज़रों का सामना करना पड़ा। उन दोनों की नफरत, क्रोध और धोखा देने के आक्रोश का सामना वे दोनों पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, और अब तो जैसे आदत ही हो गई है। बल्लभ उस नफरत और आक्रोश के साये में जीते जीते टूट सा गया है। अफसोस और अपराध भाव उसके चेहरे के भावों से परिलक्षित होने लगे हैं। सच तो यह भी है कि अदालत के चक्कर काटते काटते वह थक गया है। हालत तो माला की भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह भी अपने परायों सबकी नफरत झेल रही है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उससे दूर हो गए हैं। आखिर क्या मिला उन्हें इस तरह का कदम उठाकर। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बल्लभ ने माला से कहा। तो थकी हुई आवाज़ में उसने कहा, मैं चली जाऊँगी, तुम्हें तो वैसे ही देर हो चुकी है। बैठो ना, बल्लभ ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। फिर माला को उसके घर छोड़कर, जहाँ वह बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी, बल्लभ ऑफिस की ओर चल दिया। लंच टाइम हो चुका था, आज भी हाफ डे लगेगा। इस केस के चक्कर में हर महीने छुट्टियाँ या हाफ डे लेने पड़ते हैं। कितनी बार तो वह विदाउट पे भी हो चुका है। निजी कंपनियों में सरकारी नौकरी जैसे सुख नहीं है कि जब चाहे छुट्टी ले लो। यहाँ तो काम भी कसकर लेते हैं, और समय देखकर काम करने वालों को तो पसंद ही नहीं किया जाता है। माला की तो इस वजह से 2 नौकरियाँ छूट चुकी थीं। अदालत में आते जाते और वकील की फीस देते देते उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। बेशक माला और बल्लभ एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे, और उनके बीच के प्यार में इन 5 सालों में कोई कमी भी नहीं आई थी, पर कहीं न कहीं दोनों को लगने लगा था कि ऐसा कदम उठाकर उनसे कोई भूल हो गई है। उन्हें अभी भी अलग ही रहना पड़ रहा था। समाज, परिवार और दोस्तों सबकी नाराज़गी सहते हुए वे जी रहे थे, सिर्फ इस आशा से कि एक दिन अदालत का फैसला उनके हक में हो जाएगा और वे दोनों साथ साथ रहने लगेंगे। बल्लभ ऑफिस में भी सारा दिन तनाव में ही रहा। वह काम में मन ही नहीं लगा पा रहा था। कोई बात बनी? कुलीग रमन ने पूछा तो उसने सिर हिला दिया। माला के लिए भी कितना मुश्किल है ना यह सब, लेकिन फिर भी वह तेरा साथ दे रही है। वह सचमुच तुझसे प्यार करती है, वरना कब की भानु के पास चली जाती। रमन तू सही कह रहा है, पर माला और मैं अब दोनों ही बहुत थक गए हैं। अब तो लगता है कि 5 साल पहले जैसी ज़िंदगी चल रही थी वही ठीक थी। न माला मेरी ज़िंदगी में आती और न यह तूफ़ान आता। 42 साल का हो गया हूँ, पर अभी भी परिवार बनाने के लिए भाग रहा हूँ। माला भी अब 40 की है। कभी कभी गिल्टी फील करता हूँ कि मेरी वजह से उसे भानु को छोड़ना पड़ा। बल्लभ भावुक हो उठा। संभाल अपने आप को यार, प्यार कोई सोच समझकर थोड़े ही करता है, वह तो बस हो जाता है। तू अपने आप को दोष मत दे, सब ठीक हो जाएगा। रमन ने उसे तसल्ली तो दे दी, पर वह भी जानता था कि मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। कैसे ठीक हो जाएगा? अब तक तो तू समझ ही गया होगा कि नेहा मुझे कभी तलाक नहीं देगी और अदालत के चक्कर लगवाती रहेगी। वह उन लोगों में से है जो न खुद चैन से जीते हैं और न दूसरों को जीने देते हैं। बल्लभ को मायूस देख रमन ने उसका कंधा थपथपाया। हालांकि वह जानता था कि उसकी तसल्ली भी उसके काम नहीं आएगी। ऑफिस से लौटकर अपने घर का दरवाज़ा खोल बल्लभ बिना लाइट जलाए ही सोफे पर लेट गया। शरीर और मन जब दोनों ही थक जाएं तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। बीते पल उसे बार बार झकझोर रहे थे। 15 साल पहले उसकी और नेहा की शादी हुई थी। उस समय वह नौकरी करता था, पर उसका वेतन इतना नहीं था कि नेहा के शाही खर्चों को वह उठा सके। उसके ऊपर छोटी बहन का भी दायित्व था, और अपनी माँ की भी वह सहायता करना चाहता था, क्योंकि पिता थे नहीं। नेहा को उसके घर के हालात पता थे, फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी उससे शादी की तो कुछ देखा ही होगा। पर नेहा बहुत गुस्सैल और कर्कश स्वभाव की थी। वह बात बात पर उससे लड़ने लगती और माँ से भी बहस करने लगती।
बहन को ताने देती कि उसकी वजह से उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी दांव पर लगाना पड़ता है। नेहा चाहती थी कि सारा दिन घूमे या शॉपिंग करे। घर का काम करना तो उसे पसंद ही नहीं था। बल्लभ उसे समझाने की कोशिश करता तो वह मायके चली जाती और बहुत मिन्नतों के बाद वापस आती। रोज़ रोज़ की चिकचिक से वह तंग आ गया था। शादी के 2 साल बाद जब उनका बेटा हुआ तो उसे लगा कि अब शायद नेहा सुधर जाएगी, पर वह तो वैसी लापरवाह बनी रही। माँ या बहन को ही बेटे को संभालना पड़ता। बेटा बीमार होता तो भी उसे छोड़ सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली जाती। एक बार बेटे को निमोनिया हुआ और नेहा ने उसे ठंडे पानी से नहला दिया। नन्ही सी जान ठंड सह नहीं पाई और बुखार बिगड़ गया। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। कुछ दिन नेहा रोई, शांत बनी रही, पर फिर वापस अपने ढर्रे पर लौट आई। परेशान बल्लभ ने घर में रहना ही कम कर दिया। माँ बहन को लेकर गांव चली गईं। नेहा कई कई दिनों तक खाना नहीं बनाती थी। घर गंदा पड़ा रहता, पर वह तो बस घूमने निकल जाती। बल्लभ उस समय इतना परेशान था कि वह घंटों पार्क में बैठा रहता। क्यों आजकल घर में दिल नहीं लगता? क्या कोई और मिल गई है? नेहा का कटाक्ष उसे आहत कर जाता। उसने बहुत बार उसे प्यार से समझाना चाहा, पर वह अपनी मनमानी करती रही। माँ बहन के जाने के बाद से जैसे वह और आज़ाद हो गई थी। बल्लभ का जिस बिल्डिंग में ऑफिस था उसी की दूसरी मंजिल पर माला का ऑफिस था। लिफ्ट में आते जाते उनकी मुलाकातें हुईं और फिर बातें होने लगीं। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। बल्लभ तो वैसे भी प्यार के लिए तरस रहा था और माला भी अपने वैवाहिक जीवन से दुखी थी। उसके पति भानु को शराब की लत थी और नशे में वह उसे मारता था। अपने दोनों बच्चों की खातिर वह उसे सह रही थी। धीरे धीरे वे दोनों कब एक दूसरे को चाहने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ही अपने अपने साथी से छुटकारा पाकर एक खुशहाल जीवन जीने के सपने देखने लगे, पर उसके लिए दोनों का तलाक लेना जरूरी था। माला तो अपने बच्चों को भी अपने साथ रखना चाहती थी, जिसे लेकर बल्लभ को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह खुद बच्चों के लिए तरस रहा था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में लोगों को पता चलते ही जैसे बम फूटा था। नेहा तो जैसे रणचंडी बन गई थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं ताकि तुम उस कलमुही के साथ गुलछर्रे उड़ा सको? कभी नहीं। अब समझ आया कि मुझसे क्यों भागते रहते हो। मुझे छोड़ तुम दूसरी शादी करने का सपना देख रहे हो। सारी उम्र अदालत के चक्कर काटते रहना, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाली। माला के साथ तो भानु ने और भी बुरा व्यवहार किया। शर्म नहीं आई तुझे किसी और के साथ मुंह काला करते हुए? यह तो उसने कहा ही, इसके अलावा उसने पास पड़ोस वालों के सामने क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद वह उसे रोज ही मारने लगा। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए सहमे से रहते। जब कभी माला से मिलने बल्लभ घर जाता तो बच्चे कहते, मम्मी ये अंकल हमारे घर क्यों आते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे स्कूल फ्रेंड्स कहते हैं कि आप दूसरी शादी करने वाली हो। मम्मी पापा जैसे भी हैं हमें उन्हीं के साथ रहना है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब भानु तो तलाक देने को तैयार हो गया, पर उसकी शर्त थी कि वह उसे तलाक और बच्चों की कस्टडी तभी देगा जब वह उसे 20 लाख रुपए देगी। माला कहाँ से लाती इतनी बड़ी रकम? तब से यानी पिछले 5 सालों से माला और बल्लभ दोनों तलाक पाने के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा है। समय के साथ साथ पैसा भी खर्च हो रहा है और माला और वह साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए दोनों अलग अलग रह रहे हैं। मोबाइल बजा तो बल्लभ की तंद्रा भंग हुई। 9 बज गए थे। उसने लाइट जलाई। फ़ोन पर माला थी। बल्लभ, मैं तो अदालत के चक्कर लगाते लगाते तंग आ गई हूँ। भानु ने आज तो मुझे धमकी दी है कि जल्दी ही मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। कहते हुए माला रो पड़ी, लेकिन आज बल्लभ के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। कैसे कहे वह कि माला सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ कुछ ठीक हो पा रहा है। कल मिलकर बात करते हैं, कहकर बल्लभ ने फ़ोन काट दिया। इन 5 सालों में उसके बालों की सफ़ेदी चमकने लगी थी। काम में ध्यान नहीं लगा पाने के कारण प्रमोशन हर बार रुक जाता था। माँ अलग नाराज़ थीं कि चाहे बीवी जैसी हो उसके साथ निभाना ही पड़ता है। इस चक्कर में बहन की शादी भी नहीं हो पा रही थी। सारे रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। समाज से कट गया था वह पूरी तरह, और ऑफिस में भी वह मजाक का पात्र बन गया था।
माला से प्यार करने की उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, उसने कहाँ सोचा था। कहाँ तो उसने सोचा था कि नेहा से तलाक लेकर माला के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताऊंगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। इतनी मुसीबतें झेलने से तो अच्छा था कि वह कर्कश बीवी के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेता। उसका तो अब यह हाल है कि न माया मिली न राम। आखिर हमें क्या मिला वल्लभ। माना कि भानु के साथ मैं कभी सुखद जीवन जीने की बात तो छोड़ो, उसके सपने भी नहीं देख पाई, पर उससे अलग होकर भी कहाँ सुखी हूँ। मेरे बच्चे तक अब मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं और तुमसे भी दूर ही तो रहना पड़ रहा है। समाज मुझे ऐसे देखता है मानो पति को छोड़ मैंने कोई बड़ा अपराध किया है। 40 साल की तो हो गई हूँ और कुछ सालों में बुढ़ापा छा जाएगा, तब मेरा क्या होगा। दिन रात की भागदौड़ में करियर भी ठीक से बन नहीं पाया है और मेरे माँ बाप तक ने मेरा साथ देने के लिए मना कर दिया है। बल्लभ से मिलते ही जैसे माला के अंदर भरा गुबार बाहर निकल आया। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है माला, पर अब कर भी क्या सकते हैं। बल्लभ ने एक आह भरी। जानते हो, जिनके घर में मैं बतौर पेइंग गेस्ट रहती हूँ, वे अक्सर कहती हैं कि जैसे आप पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते हो, वैसे ही पार्टनर के बारे में अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकते हो। जिससे एक बार शादी हो जाए, वह जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। यही प्रैक्टिकल अप्रोच मानी जाती है। बल्लभ को लगा कि वे माला से ठीक ही कह रही थीं। आखिर माला और उसे शादी के बाद प्यार में पड़कर क्या मिला। तलाक न जाने कब मिले और कोई गारंटी भी नहीं कि मिलेगा भी कि नहीं। एक हफ्ते बाद फिर उसके केस की सुनवाई हुई। नेहा अड़ी हुई थी कि वह तलाक नहीं देगी और भानु पैसे मांग रहा था। अदालत की सीढ़ियां उतरते हुए माला और बल्लभ ने एक दूसरे को इस तरह देखा कि मानो पूछ रहे हों कि अब क्या करें। दोनों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, पर शायद भीतर ही भीतर दोनों समझ गए थे कि तलाक लेने का उनका फैसला गलत था। शादीशुदा होकर प्यार करना और उसे निभाना उतना आसान नहीं है जितना कि उन्होंने सोचा था। दोनों चुपचाप एक बेंच पर जाकर बैठ गए। जिंदगी उन्हें जिस मोड़ पर ले आई थी, वहाँ से लौटना क्या अब आसान होगा। थोड़ी देर बाद माला उठी और बिना कुछ कहे चल दी। हर बार की तरह बल्लभ ने उससे न घर तक छोड़ आने की बात कही और न ही उसने कार में बैठते हुए अदालत की उन सीढ़ियों को देखा जिन पर चलते चलते उन दोनों के पैर ही नहीं, दिलो दिमाग भी थक गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।